नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जो हमारे अस्तित्व का सेंटर है, हमारा दिमाग। और इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम मदद लेंगे रैंकर्स गुरुकुल की राधिका मैम के एक बहुत ही शानदार लेसन से। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, दिल की सुनो या दिल टूट गया। मतलब अपनी हर फीलिंग के लिए हम दिल को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन जैसा कि राधिका मैम बताती हैं, असली खिलाड़ी तो दिल है ही नहीं। ये सारा का सारा खेल असल में दिमाग का है। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, चाहे प्यार हो, गुस्सा हो या डर, कोई भी इमोशन, कोई भी भावना दिल से नहीं आती। इन सब का जो सोर्स है वो हमारी खोपड़ी के अंदर बैठा वो कॉम्प्लेक्स कमांड सेंटर है। तो फिर चलिए इसी कमांड सेंटर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो इस कमाल के ऑर्गन को समझने के लिए हम सबसे पहले इसके डिविजन्स को देखेंगे। फिर फोरब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क को समझेंगे, जो सोचने समझने का काम करता है। उसके बाद पश्च मस्तिष्क पर आएंगे, जो हमारे एक्शन और ऑटो पायलट मोड को संभालता है। फिर न्यूरॉन्स को जानेंगे, जो दिमाग के मैसेंजर हैं। और आखिर में समझेंगे कि ये कैसे हमारा मास्टर कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम दिमाग के अलग अलग हिस्सों में जाएं, चलिए पहले इसके साइज और बेसिक स्ट्रक्चर पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी वजन की। एक एवरेज अडल्ट ब्रेन का वजन करीब करीब 1300 से 1400 ग्राम्स के बीच होता है। सुनने में तो ये काफ़ी भारी लगता है ना? पर मज़े की बात ये है कि ये हमारे शरीर के टोटल वजन का सिर्फ 2% है। लेकिन सोचिए, यही 2% हिस्सा बाकी के 98% शरीर को कंट्रोल करता है। कमाल है। अब देखिए, दिमाग को हम मोटे तौर पर 3 मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। फोरब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, फिर मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। और इन तीनों में जो सबसे बड़ा और सबसे मेन हिस्सा है वो है फोरब्रेन। तो चलिए शुरुआत सबसे बड़े हिस्से से ही करते हैं, अग्र मस्तिष्क या फोरब्रेन, जो हमारे सारे कॉम्प्लेक्स थॉट्स और हमारी गहरी भावनाओं का सेंटर है। फोरब्रेन का जो सबसे डोमिनेंट हिस्सा है वो है सेरेब्रम। हमारा आईक्यू, हमारी मेमोरी, कुछ भी नया सीखने की हमारी काबिलियत, हमारी इंटेलिजेंस, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। मतलब एक तरह से ये हमारा एकेडमिक पावर हाउस है। और थोड़ा अंदर चलें तो हमें मिलता है हाइपोथैलेमस। इसे मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कहा जाता है। हमें कब भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, ये सब यही कंट्रोल करता है। और हाँ, वो जो प्यार, गुस्सा, नफरत वाली भावनाएं हैं ना, उनका असली सोर्स भी यही है। अच्छा, अब बात करते हैं हिंड ब्रेन की, यानी पश्च मस्तिष्क की। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर के ऑटोमेटिक सिस्टम्स को चलाता है और हमारी फिजिकल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। कभी सोचा है कि जब हम चलते हैं या मान लीजिए जमीन से एक पेंसिल भी उठाते हैं, तो हमारा बैलेंस कैसे बना रहता है? हम गिरते क्यों नहीं? बॉडी ये सब मैनेज कैसे करती है? तो इसका जवाब है सेरेबेलम, जो दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। यही हमारे पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। और पता है, यही वजह है कि शराब पीने के बाद इंसान सीधा नहीं चल पाता, क्योंकि अल्कोहल सीधा इसी हिस्से के फंक्शन पर असर डालता है, जिससे कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। पर हमारे शरीर में कुछ फंक्शंस इतने ज्यादा जरूरी हैं, इतने क्रिटिकल हैं कि हम चाहें भी तो उन्हें रोक नहीं सकते। और यहीं पर काम आता है मेडुला। ये हमारे सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को मैनेज करता है। मतलब वो काम जिन्हें हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारी हार्ट बीट, हमारा सांस लेना, डाइजेशन, और हाँ, उल्टी आने का जो रिफ्लेक्स होता है वो भी यही संभालता है। तो हमने दिमाग के बड़े बड़े हिस्से तो देख लिए, पर सवाल ये है कि ये सब आपस में और बाकी शरीर के साथ बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं? इसका जवाब छिपा है दिमाग की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट में। और वो बुनियादी यूनिट है न्यूरॉन, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। ऐसे अरबों खरबों सेल्स मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, जो मैसेजेस को आप कह सकते हैं बिजली की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो होता क्या है, एक सिग्नल आता है, वो डेंड्राइट्स के जरिए रिसीव होता है। फिर ये सिग्नल न्यूरॉन की बॉडी से होते हुए आगे बढ़ता है और फिर उसे अगले न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा जंप लेना होता है। अब ये जो जंप होता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक बहुत छोटा सा गैप होता है, जिसे हम कहते हैं सिनैप्स। यहीं पर केमिकल मैसेंजर्स एक न्यूरॉन से दूसरे तक छलांग लगाते हैं और इस तरह मैसेज आगे बढ़ जाता है। इसी से पूरा कम्युनिकेशन बिना रुके चलता रहता है।
तो इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो दिमाग के इस टूर से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है, हम क्या समझे? सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक छोटा सा ऑर्गन जो हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, वही हमारे पूरे अस्तित्व का, हमारी हर चीज का निर्विवाद अनडिस्प्यूटेड मास्टर कंट्रोलर है। और ये बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर दिमाग ही वो मशीन है जो पूरा शो चला रही है, तो फिर वो हम कौन है जो फैसले लेते हैं? वो